नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। जय मां दुर्गा फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मासिक दुर्गा अष्टमी 2025। मासिक दुर्गा अष्टमी 2025 कब है, क्या है शुभ मुहूर्त, पूजा में कौन कौन सी सामग्री चाहिए और विधि क्या है। जाने मां दुर्गा की कृपा पाने का सही तरीका। मासिक दुर्गा अष्टमी 2025। हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाता है। ये दिन माता दुर्गा की पूजा अर्चना और व्रत के लिए विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। भक्तगण इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से माता दुर्गा की उपासना करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मासिक दुर्गा अष्टमी कब है? 2025। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में मासिक दुर्गाष्टमी 7 मार्च 2025 शुक्रवार को मनाई जाएगी। मासिक अष्टमी का प्रारंभ 6 मार्च गुरुवार सुबह 10:50 से होगा। यह अष्टमी 7 मार्च शुक्रवार को सुबह 09:18 पर समाप्त होगी। इस दिन के शुभ मुहूर्त समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:56 से सुबह के 5:47 तक। प्रातः संध्या सुबह के 5:22 से सुबह के 6:39 तक। अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं। विजय मुहूर्त दोपहर के 2:03 से दोपहर के 2:48 तक। गोधूली मुहूर्त शाम के 5:43 से शाम के 6:09 तक। सायाह संध्या शाम के 5:45 से शाम के 7:03 तक। अमृतकाल शाम के 4 बजे से शाम के 5:31 तक। निशिता मुहूर्त रात के 11:46 से रात के 12:38 6 फरवरी तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रात के 8:33 से सुबह के 6:39 6 फरवरी तक। रवि योग रात के 8:33 से सुबह के 6:39 6 फरवरी तक। क्यों मनाते हैं दुर्गाष्टमी? दुर्गा अष्टमी मनाने का मुख्य उद्देश्य देवी दुर्गा के प्रति श्रद्धा और आस्था प्रकट करना है। हिंदू मान्यता के अनुसार अष्टमी के दिन मां दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध कर संपूर्ण ब्रह्मांड को उसके अत्याचार के प्रकोप से मुक्त किया था। इस दिन मां दुर्गा ने अपने उग्र रूप भद्राकाली का अवतार लिया था। दुर्गाष्टमी का महत्व। हर महीने मनाया जाने वाला दुर्गा अष्टमी का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस दिन मां दुर्गा के भक्त विधि विधान से माता की उपासना करते हैं, जिसके प्रभाव से दुख दरिद्रता दूर होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मासिक दुर्गा अष्टमी की पूजा सामग्री। लाल वस्त्र, धूप एवं दीप, कुमकुम एवं अक्षत, पुष्प, गुलाब, कमल, चमेली। नैवेद्य फल एवं मिठाई, दूर्वा, अक्षत एवं चंदन। मासिक दुर्गा अष्टमी की पूजा विधि। प्रातः नित्यकर्म व स्नान करके स्वयं को शुद्ध करें और पूजा स्थल की साफ सफाई करें। मां दुर्गा की मूर्ति व प्रतिमा को लाल वस्त्र अर्पित करें। अब माता दुर्गा को धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित कर उनका ध्यान करें। अब दुर्गा चालीसा व दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इसके बाद माता को पुष्प चढ़ाएं और उनकी आरती करें। अंत में पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करें और माता से अपने कल्याण की कामना करें। मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत के नियम। व्रतधारी को अष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत रखने वाले जातक को अपना मन शुद्ध रखना चाहिए। किसी के प्रति चलता पटिया क्रोध की भावना नहीं होनी चाहिए। अन्य भक्तों को भी इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और मांस मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। कैसे करें मासिक दुर्गा अष्टमी की तैयारी? व्रत से एक दिन पूर्व हल्का भोजन करें ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। सभी आवश्यक पूजा सामग्री पहले से एकत्र करके रखें ताकि आपकी पूजा विधि विधान से पूरी हो सके। पूजा के दौरान शारीरिक व मानसिक शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। इन उपायों से प्रसन्न होंगी मां दुर्गा। अष्टमी के दिन मां की ज्योति आग्नेय कोण में जलाना शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख रखें। मां दुर्गा की पूजा में तुलसी, आंवला, दूर्वा, मदार और आक के फूल का प्रयोग न करें।
पूजा के समय मां दुर्गा का केवल एक ही चित्र या प्रतिमा रखें, अधिक ना रखें। मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत के लाभ। मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत करने से भक्तों पर मां दुर्गा की कृपा दृष्टि बनी रहती है। इस व्रत के फलस्वरूप भक्तों के सभी कष्टों का निवारण होता है और उनके जीवन में सुख शांति का वास होता है। इसके साथ ही मां दुर्गा की आराधना करने से भक्तों को साहस और शक्ति प्राप्त होती है, जो उनके जीवन की समस्याओं को हल करने में सहायक सिद्ध होती है। मासिक दुर्गाष्टमी की व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात ये कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताई और कहा कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध न कर पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही बढ़ गया उसका अन्याय। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। इससे धरती पर चारों तरफ से तबाही मच गई। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना ही पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेवों अर्थात महादेव, ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। इस पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी। जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली मौ आदिशक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवताओं ने भी मौ को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी मौ के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुंचाया। अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया, जिसके बाद ही मौ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। मौ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधे हो चुके महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का मौ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान माना ये भी जाता है कि ये युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर देवी मौ को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश आखिरकार नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अंततः इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है कि जिस दिन मौ भगवती ने स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उस दिन से ही दुर्गा अष्टमी का पर्व प्रारंभ हुआ। मां दुर्गा के पूजा मंत्र। मासिक दुर्गा अष्टमी 2025 पूजा मंत्र। 1. ओम जयंती मंगला काली भद्रा काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। 2. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। ऑल फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। जय माँ दुर्गा।